बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। इमरान खान साहब जो इतनी मुद्दत से तारीखें दिए जा रहे थे, फिर तारीखें देने का ऐलान कर रहे थे, फाइनली वो तारीख दे दी। 25 मार्च को चले थे ना, लेकिन वो तकरीबन नाकाम हो गया, फिर आ गए थे। तो अब वो दोबारा से शुरू हो गया और 8 दिन का उनका प्लान है। अगले जुमे को वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी। और लेकिन उस दौरान में उनका क्या प्लान बनेगा, ये कैसे बार बार तब्दील होता रहा प्लान। और आज जो उन्होंने वहाँ पे लिबर्टी में खिताब फरमाया है, उसमें क्या कह रहे हैं, DGISI को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कैसे ललकार रहे हैं या उनसे तरले मिनते कर रहे हैं, और उनका प्लान क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं, इस लॉन्ग मार्च से वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और अगर वो मुतालबा पूरा ना हुआ तो फिर उनका लाएअमल क्या होगा, और उनके दोस्त उन्हें क्या मशवरे दे रहे हैं, और पंजाब के वज़ीर आला कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस सारे गेम में वो कहाँ हैं, और पंजाब में उन्हें कितनी सपोर्ट मिल सकेगी, और वफाकी हुकूमत की क्या तैयारियां हैं इसको हैंडल करने के लिए, इसको डील करने के लिए। तो आज जो सुबह से 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, लोग कुछ थोड़ा बहुत पहुंचना शुरू हुए। 11 बजे तो किसने उठ के आना था, आपको पता ना, ज़रा लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है कि इतनी सुबह सुबह उठ जाए। लेकिन बहरहाल फिर लोग आना शुरू हुए, जुमे की नमाज का टाइम गुजर गया, और फाइनली तकरीबन 3:30 बजे के बाद इमरान खान साहब भी पहुंचे हैं, और फिर उन्होंने खिताब फरमा दिया। और अब वो उनका जुलूस चल पड़ा है वहाँ से। उसके लिए उन्होंने रूट भी नया दे दिया है कि अब वो शादरा तक नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ आज़ादी चौक तक जाएंगे। यहाँ से लिबर्टी से शुरू होंगे, कलमा चौक से होकर वो फिरोजपुर रोड पर इछरा पहुंचेंगे, वहाँ से मजंग जाएंगे, फिर MAO कॉलेज जाना है उन्होंने, वहाँ से वो पोस्ट ऑफिस वाला ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे, उधर जाएंगे, और फिर दरबार साहब, दाता दरबार से होते हुए वो आज़ादी चौक तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर वो फिर दोबारा खिताब फरमाएंगे। ये उनका टोटल रूट बन गया है। और उसके बाद आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले दिन की कार्रवाई अगले शहर से शुरू होगी, और इस तरह वो पीसेस में करके, उनको अंदाज़ा है कि उनका जो सपोर्टर है वो मुसलसल साथ नहीं चल सकता, बल्कि थोड़े थोड़े से अरसे के लिए इंजॉयमेंट के लिए आएगा। तो वो ढोल ढमक्का, वो कलर्स, वो म्यूज़िक, वो डांस, वो सब चीज़ें वहाँ पर होंगी। और कहा था ना उन्होंने कि बहुत इंजॉय करेंगे। वो खौफ अपनी जगह मौजूद है जो फैसल वाडा साहब ने कर दिया था कि वहाँ पे पता नहीं खून खराबा हो जाएगा, लाशें गिरेंगी, इंसानी जानों का नुकसान होगा, वो ख़तरा उन्हें भी मौजूद है। इसी वजह से वो इसको मुख्तसर रख रहे हैं, और रात का सफ़र वो उसमें नहीं शामिल कर रहे। वो चाहते हैं कि डे लाइट में या जहाँ पर बहुत अच्छा रोशनी का इंतजाम हो, सिर्फ वहाँ पर उनका जुलूस जाए, वहाँ से वो मार्च गुजरे उनका, और उस एरिया में वो रहें। तो उन्होंने वहाँ फिर खिताब किया है। एक तो उनका वही बातें जो कल रात से आपने सुनी है ना, कि वो लिबर्टी चौक में आए थे अपना मुआयना करने के लिए इंतजामात का, और उन्होंने रात आमिर मतीन को इंटरव्यू भी दिया ना, तो उसमें जो उनकी बातें थी कि MI6 का जो चीफ है वो कौन से इंटरव्यूज़ देता है, और मैंने कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया। आज उन्होंने फिर वही दोहराया है। उन्होंने DGISI को और आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा है कि मैंने कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया, मैं तो सिर्फ शफाफ इलेक्शन मांग रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब, ये आपकी बातों में एक ही लम्हे में वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, तजाद क्यों है? एक तरफ कहते हैं कि मैं कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहा, तो हजूर आर्मी से आप इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं? आइन में, कानून में ये कहाँ दर्ज है कि ये आर्मी ने आपको इलेक्शन देना है? फौज ने कैसे इलेक्शन देना है आपको? वो तो पार्लियामेंट का काम है, हुकूमत का काम है, हुकूमत ने डिसाइड करना है ना कि कब इलेक्शन होगा। तो हुकूमत ने तो आपको साफ जवाब दे दिया हुआ है कि कोई इलेक्शन नहीं है। फौज से जो आप रातों को छुप कर मुलाकातें करते हैं अपने प्रेसिडेंट, वैसे तो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, आप तो उन्हें समझते हैं ना कि मेरी पार्टी का बंदा है बस, तो उनके ज़रिए आपने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की, वो आर्मी चीफ के घर गए, प्रेसिडेंसी में उन्हें बुलाया, वहाँ आपकी मुलाकात कराई, और आपने यही तरले मिनते किए कि जनाब मुझे इलेक्शन फ़ौरन करा दें। और सिर्फ यही नहीं किया, ये भी पता है ना आपको, ये तो खबरें अब आ गई हैं सारी, कि आपने साथ ये कहा कि आप इसको चेंज करवा देना, ये MQM को हटा दें इनके साथ से, और बाप को अलग करवा दें, ताकि ये मजबूर हो जाए इलेक्शन कराने। ये ही और गैर आइनी क्या होता है? इससे बढ़कर गैर आइनी क्या होगा? मसला यह है कि आपको आइन का पता ही नहीं है। आपके लिए आइन सिर्फ यह है कि इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए, बस इतना सा आपके लिए आइन है। फिर कहते हैं कि मैं अगर बोला तो नुकसान होगा मुल्क का और फौज का, और एट द सेम टाइम वो मुसलसल फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पहले तो चले थे ना वो मीर जाफ़र और मीर सादिक से, और फिर गद्दार और मुल्क दुश्मन, और अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया, वो सारी चीज़ें करके फिर XYZ पर आए। अब उनके नाम लेना शुरू हो गए हैं। अब वो आज जलसे में खड़े होकर फ़ौजी अफसरों के नाम ले रहे थे कि इन लोगों ने उसको आज़म सवाती को मारा है। अच्छा, आज़म सवाती साहब ने भी एक अलग से ट्वीट मार दिया ना, उन्होंने अपना बयान अलग दे दिया है कि जनाब वो मुझ पे जो तशद्दुद हुआ है उसके निशान मिटा दिए हैं।
अच्छा, ये भी कोई नया तशद्दुद आ गया है कि जिस पे वो निशान मिटाने का जो है ना, कोई पता नहीं वो पेन से निशान लगा के वो तशद्दुद किया गया था। मतलब कोई भी शख्स तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, कस्टोडियल हो या किसी भी सूरत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या अजीब ड्रामेबाजी है कि इनका बंदा पकड़ा जाता है और साथ ही इमरान खान साहब का बयान आ जाता है कि उनको नंगा करके मार रहे हैं और उन पर जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है। मतलब इमरान खान साहब के पास वो कौन से सोर्सेज होते हैं कि जो खुफिया तौर पे काम हो रहा होता है वो फ़ौरन इमरान खान साहब तक पहुंच जाता है। हर जो मसला है उसकी इतला इमरान खान साहब तक होती है। वो अरशद शरीफ को जो कत्ल करना था किसी ने, वो भी इमरान खान साहब को बताया हुआ था और इसीलिए वो थ्रेट अलर्ट जो आया था वो भी इन्हीं की पार्टी के पास आया था। मतलब क्या, कौन सी कनेक्टिविटी है इनकी, कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं इनके। ठीक है, ये इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले भी लोग रहे हैं और इस हवाले से जिम्मेदार लोग होते हैं। मतलब इदारे हैं, सर्टेन डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब के पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं? तो खैर उन्होंने वो नाम लेना शुरू कर दिया है। अब तो लोगों के नाम लेके के आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि बाजवा साहब ये आपके ऑफिसर्स हैं जो लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज करने पर आ गए हैं, जो कल उन्होंने बड़ा क्लियर बताया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अब इमरान खान साहब ये नाम लेकर, इमरान खान साहब मुझे लगता है कि अब आपकी ये शायद ना आखिरी तकरीरें हैं। वो जो पाबंदी लगने वाला सीन था वो दोबारा हो जाएगा। आज कुछ चैनल्स ने ये नाम बराह रास्त चला दिए ना, तो आपके पास चूँकि कोई सबूत नहीं है, कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर आप कहते हैं। और फिर अंदाज़ इमरान खान साहब का बड़ा मज़ेदार है ना कि उन्होंने एक झूठ बोल देना है, एक इल्ज़ाम लगा देना है और जब इल्ज़ाम का जवाब देने की बारी आएगी किसी कोर्ट में, किसी ऐसे फोरम पर जहाँ पर इसकी बात होगी, कोई तहकीकात होगी, उन्होंने कहना मैंने तो सुना था, पता नहीं किसने कहा था मुझे। जैसे आपको याद होगा 35 पंक्चर का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इतना ढंडोरा पीटा वो नजम सेठी साहब के खिलाफ कि उन्होंने 35 पंक्चर लगाए हैं और फिर वो अदालत में मामला चला गया। तो अदालत में जब जवाब मांगा गया तो खान साहब बड़े आराम से मुकर गए। उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना था, फलां से सुना था, उसने उससे सुना था, उसने उससे सुना था, वो उन्होंने मुझे बता दिया तो मैंने आगे कह दिया, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो इसी तरह ये जब आप फौजी अफसरों के नाम ले रहे हैं तो और मुल्क को और फौज को नुकसान पहुँचाने का इसके अलावा क्या तरीका है कि अब गैर मुल्की मीडिया यही चलाएगा ना कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अभी आखिरी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है ना, 6 माह पहले तो छुट्टी हुई है इनकी, वो अलग बात है कि कैसे निकाला, डरा धमका के वो बाहर जब प्रिजन वैन आ गई और एम्बुलेंसेस पहुंच गई, वरना तो साहब जुड़कर वो जफा डाल के बैठे हुए थे कि कुर्सी को नहीं छोड़ना, तो तब निकले थे ना। फिर वो ड्रामेबाजी और है कि मैं तो किताब लेके निकल रहा हूँ, वो पता नहीं कौन सी किताब थी यार। तो बहरहाल काश वो आइन वाली किताब भी आपने पढ़ी होती कभी, ताकि उससे आपको पता चलता कि आइनी मुतालबा होता क्या है। ये जो आप उछल कर आज कह रहे हैं ना कि आइनी मुतालबा, तो यही सबसे बड़ा गैर आइनी मुतालबा है कि आप ये फ़ौज से डिमांड कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम तो पुरअमन रहेंगे, हम तो उधर भी नहीं जाएंगे, रेड जोन में भी नहीं जाएंगे। और आप शर्त लगा लें इनके साथ बंदे हों सही, को 25-30 हज़ार से ज़्यादा बंदे अगर इनके पास हो गए ना, इन्होंने घुस जाना है रेड जोन में भी। वो और बात है कि राना सनाउल्लाह ने साफ धमकी दी हुई है। राना सनाउल्लाह का कल का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि रेड जोन में आएंगे तो फिर रेड हो जाएंगे। वो पिछले दिनों चलता रहा ना, लाल है लाल है, तो वैसे ये गलत बात है। लोगों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को भी उसमें एहतियात करनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है मारपीट की ना। हाँ, जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मसला आ जाए, वहाँ हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में इंतजाम कर लिए हैं सिक्योरिटी के। आज सुबह भी फ्लैग मार्च भी हुआ है और इसके अलावा उन्होंने सूबों को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि जनाब आपने किसी भी सूबे में अमन अमान का मसला नहीं होने देना, वरना फिर वफाकी हुकूमत डील करेगी। तो पंजाब में तो परवेज़ इलाही साहब वैसे ही गायब है, पता ही नहीं कहाँ हैं। आपने पिछले 3-4 दिन में कोई उनका सुना है? उनके सूबे से मार्च हो रहा है ना, वो इस पार्टी के इत्तेहादी हैं, वज़ीर आला पंजाब के, कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। बड़े समझदार आदमी हैं, वो आराम से खामोश होकर साइड पर बैठे हुए हैं। वफाकी हुकूमत की भी उन्हें वो है हिदायत हैं। दूसरा चौधरी शुजात हुसैन ने भी उन्हें एक हिदायत दी है, मशवरा दिया। उनका चौधरी शुजात साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी फिर वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आला होने के नाते उन पर जिम्मेदारी है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। बतौर वज़ीर आला पंजाब उनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब के अवाम के जानो माल का ख्याल रखें। ये तो है परवेज़ इलाही साहब को मशवरा। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि आज इमरान खान लिबर्टी चौक से सियासत के आखिरी 5 ओवर कराने जा रहा है।
मैं खुद भी लॉन्ग मार्च में हूँगा, फिर वो बता रहे हैं कि अगले जुमे को पिंडी पहुँचेगा, लेकिन वो इनके आखिरी 5 ओवर क्यों समझ रहे हैं? इमरान खान साहब का एजेंडा क्या है? टोटल ये कि मुझे इलेक्शन दे दिए जाएँ। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं मिलते, इस सारे उस प्रोसेस के बावजूद, उनके लॉन्ग मार्च के बावजूद, जो 8 दिन का चलेगा मनोरंजन जो है, जिसमें चूँकि उन्होंने कहा हुआ है ना कि बहुत इन्जॉय करेंगे, तो चले जो भी एंटरटेनमेंट होगी, तो अगर ये पूरा ना हुआ उनका मुतालबा, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनके पास क्या हल है? ये उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि फिर फसाद, हंगामा, लड़ाई के अलावा तो कुछ नहीं बचा ना। तो उसका अभी वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो खुद को बंद गली में ले गए हैं। हुकूमत मुत्तहिद है, वो इत्तेहादी जमातें सारे मिलकर कह रही हैं कि हम इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं मानेंगे। फ़ौज ने अपना ऐलान कर दिया कि हम ए पोलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इमरान खान साहब, ये जो आप लिबर्टी से लेके आज़ादी चौक तक आपने लाहौर में जाना है, और उसके बाद भी 5-6 शहरों से होते हुए आपने 8 दिन में इस्लामाबाद पहुँचना है, हल कोई नहीं निकल रहा। आप दीवार से लग गए हैं और आपके पास रास्ता नहीं बचा अब। तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों को छोड़कर सियासत करें। सियासी जमातों से लड़ना होता है, आपने मुकाबला करना है, लोगों से वोट लें आ जाएं, लेकिन ये नफ़रत फैलाकर, मुल्क को नुकसान पहुंचाकर, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके, फ़ौजी अफसरों के नाम लेकर लोगों को इश्ताल दिलाकर, उनके ख़िलाफ़ जो इश्ताल दिला रहे हैं ना, ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसका आपको जो है ना कानून का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये अब जो इमरान खान साहब निकले, अब सड़कों पर हैं, ये शाम तक कहाँ पहुँचते हैं और इनके मुतालबात नए क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, ये आज शाम तक हमारे सामने आ जाएगा। शुक्रिया।